अच्छा, कुछ किन्नर ऐसे भी है अगर किसी को बधाई ना मिले आगे से तो अपने कपड़े शरीर से निकाल देते हैं। हाँ। कितने साल के थे जब आपको पता लगा भाई आप एक किन्नर हो, एक आगे नॉर्मल किसमें- इंसान से नहीं मिलते जुलते हो? सब गलत है, गलत है। ये सब गलत है। कपड़े उतारना, किसी के आगे बदतमीजी करना, ठीक है, ये कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है कि किसी के दरवाजे जाके कपड़े उतारो। बिल्कुल। तो आप क्या स्टार्टिंग से ही किन्नर थे? किन्नरों में भी जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किन्नरों में भी होते हैं या किन्नर का कोई धर्म नहीं होता? बताओ लोगों को असली और नकली किन्नर में क्या अंतर होता है? अगर जब मैं अपने घर पे जाके कपड़े उतारूं तो कैसा लगेगा? किन्नर का मरने के बाद क्या किया जाता? बहुत लोगों के सवाल कमेंट हमारे पास आते हैं, कई बोलते हैं जूते मारते। इस प्रकार की कौन सी परंपरा है क्या? किन्नर सुने होंगे भाई, लोगों से बधाई लेते हैं, लेकिन किन्नर आपस में ही बधाई लेते। भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की राम राम। फिलहाल भाई पानीपत के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ किन्नर मौजूद है, दो सुंदर सुंदर किन्नर है, ममता और पूजा। फिलहाल किन्नरों से जुड़ी हुई जानकारी आप लोगों ने पहले भी हमारे चैनल पर देखी होगी, अब दोबारा तो हम लेकर आगे हैं। तो इनकी लाइफ कैसे होती है, हकीकत में क्या कुछ रियलिटी होती है, वो सारी की सारी बात जानने की कोशिश करेंगे। और वीडियो ने जितना उसका शेयर कर दे रही हो, साथ के साथ कमेंट कर दे रही हो। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। और ठीक हो जी? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, जय माता की। जय माता। फिलहाल मैं स्टार्टिंग करूंगा इनके पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो आप क्या स्टार्टिंग से ही किन्नर थे? जी हाँ। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हो? मेरा ये यही का रहन सहन है, मेरा जन्म यहाँ गांव डाडोला से हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, जिला पानीपत। अच्छा, हाँ। कितने साल के थे जब आपको पता लगा भाई आप एक किन्नर हो, एक नॉर्मल इंसान से नहीं मिलते जुलते हो? 15 साल की आ गई थी मैं तो इसमें। अच्छा। हाँ जी, पहले अपने घर पे थी। हम्म। और मेरे 6 भाई हैं, माँ बाप तो अब नहीं है, भाई भी चले गए पिछले 23 में। हम्म। 22 में गए थे, पिछले में 23 में है ना ये। हाँ। 22 में चले गए थे, 3-4 भाई चले गए थे, भाभी चले गई थी। हम्म। और जी 2 बच्चे हैं मेरे पास, एक लड़का एक लड़की। मैंने लड़के की शादी कर दी है और मेरी गुड़िया बाकी है। गुड़िया कहाँ गई है? मेरी गुड़िया हाँ। जहाँ मेरा लड़का रहता है, शादीशुदा कर दिया मैंने, 1 साल हो गया। लड़के उसमें करा था, 6 फरवरी में शादी थी लड़के की। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो वहीं पे गांव में रहते हैं। अच्छा, जो बच्चे हैं तेरे आपने गोद ले रखे हो? हाँ जी, ये लड़का है जो मेरा भतीजा है। अच्छा। और जो मैंने गुड़िया है ये करनाल से, जो मेरी बहन है, मेरी बहन का लड़का है, उससे ली थी जी मैंने ये गुड़िया। अगर आपके काम की मैं बात करूं तो काम क्या करते? क्योंकि बहुत सारे एक करनाल में ऐसा किन्नर है जो स्कूल चलाता है, हाँ जी। बहुत सारे किन्नर ऐसे जो बधाई मांगते हैं। हाँ जी। आप क्या करते हो? मैं तो जी बस स्टैंड मांगती हूँ शुरू से। अच्छा, स्टार्टिंग से ही? हाँ जी। नहीं, पहले मैं डेरे में भी रही हूँ, सोनीपत में भी रही हूँ, गोहाना में भी रही हूँ, और भी आती जाती रहती हूँ, सम्मेलन में भी जाती हूँ। जब हमारे जहाँ बड़े जाते हैं तो उनके साथ भी हमने आना जाना पड़ता है। पर मैं बस स्टैंड मांगती हूँ। ये मेरा चेला है पूजा, एक वो मेरा चेला नैना है, ये मेरे पोती चेला, ये 2 चेले और हैं हमारे घर के। अच्छा, एक सबसे बड़ी जानकारी बताओ लोगों को, असली और नकली किन्नर में क्या अंतर होता है? असली और नकली तो जी कई तरह के होते हैं हमारे में। अच्छा, जैसे लोगों को कैसे पहचान सकते? किसी भी अगर कहीं भी जाओ तो गांव में किन्नर को कैसे पहचाने भाई, ये असली किन्नर है कि नकली? क्योंकि बहुत सारे किन्नरों ने आज के टाइम में ये धंधा बना रखा, अपना बिजनेस करे इसके जी पीछे। हाँ जी। देखो जी, जो नकली है तो हम उनके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। क्यों? हमें तो ऊपर वाले ने या नीचे वाले ने किसने कोई हक नहीं दिया हम किसी की दूसरे की बुराई करें। जो जहाँ भी है वो ठीक है, ठीक है, बधाई भी मांगते हैं और जो ट्रेन भी मांगते हैं, टूल टैक्स भी मांगते हैं। और अब तो बसें भी मांगने लगे। जिस टाइम मैं बस मांगती थी बस स्टैंड पे, मैं सर वही बस मांगना। तो मैं डेरे से ही निकल के आई थी, मेरी गुरु की मेरी कुछ तो मैं हो गई थी, फिर मैं उसके बाद डेरे में नहीं गई। ठीक है, कुछ मैं अपने बच्चों के लेकर, उस टाइम मेरे बच्चे भी छोटे थे, मैं परेशान थी उस टाइम। ठीक है, तो उसके बाद ये कुछ बसें मांगने लग गए, कुछ नकली हैं कुछ असली भी हैं इनमें। तो फिर हम नहीं कहते किसी के बारे में, जो जहाँ है वो ठीक है। मालिक ने हमें 2 रोटी दे रखी है, कभी घना है कभी थोड़ा है, ठीक, हमें अपनी रोजी रोटी पे खुश हैं भैया। अच्छा, ये बताओ किन्नर मांग के क्यों खाते, बधाई लेके क्यों खाते? वैसे जैसे आम नॉर्मल इंसान काम करते वैसे क्यों नहीं करते? क्या ये तो बड़ों की परंपरा जैसे ही चलती आई ऐसे हम कर रहे हैं। जैसे बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग थे वे भी बधाई मांगते थे, पर पहले ऐसा नहीं था जैसा अब हो रहा।
अब कुछ चोर ही जड़े होते हैं, जैसे किसी का इलाका है उसमें चले गए, वे बाद में जाते हैं, जिसका इलाका बाद में पता लगता है तो उसमें पंगे होते हैं। कभी किसी का नाम आ जा, कभी किसी का नाम आ जाए, तो ये तो बड़े बड़ों की परंपरा चलती आई है। आज के टाइम में अगर मैं गांव की बात करूं, गांव में है ना पहले किन्नर कितने भी पैसे ले लेते थे, लेकिन अब है ना गांव की पंचायत ने, पूरे गांव ने मिलकर एक समाधान निकाला, कोई भी किन्नर है उसको 1100 से ऊपर पैसे मत देना। ऐसी बातें सुनी है आपने? हमने तो सुनी भी है, और मैं तो इस चीज से बहुत खुश हूँ। खुश हो आप? मैं तो बहुत खुश हूँ। 1100 रुपये कम नहीं होते, ठीक है। उसमें कोई मजदूर है 500 रुपये की मजदूरी करता है, पूरा दिन करता है वो, ठीक है। उसमें उसके बच्चे भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, उसकी हारी भी है, बीमारी भी है, उसने बच्चे भी पढ़ाने हैं, अपने आगे भी देखना है, सब कुछ है। कोई ये तो है नहीं कि उसकी 500 रुपये की डेली मजदूरी लगती है, महीने में 10 दिन लगी तो 20 दिन खाली रहते, सब बराबर हो जाते हैं, कर्जा भी हो जाता सिर्फ। हम तो खुश हैं इस चीज से, 1100 रुपये कर दिए। अच्छा, कुछ किन्नर ऐसे भी है अगर किसी को बधाई ना मिले आगे से तो अपने कपड़े शरीर से निकाल देते हैं। ये सब गलत है, गलत है? ये सब गलत है। कपड़े उतारना, किसी के आगे बदतमीजी करना, ठीक है। ये कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है कि किसी के दरवाजे जाके कपड़े उतारो? बिल्कुल। हम भी तो कहीं किसी घर पे पैदा हुए, कोई आसमान से थोड़ा ही गिरे हैं। अब कोई मेरा गांव दूर तो है नहीं, डाडोला गांव रहा है मेरा, यहाँ पानीपत के में ही, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अगर जब मैं अपने घर पे जाके कपड़े उतारूं तो कैसा लगेगा? बिल्कुल। वहाँ पे भाई भी होते हैं, बहन भी होती है, धी बेटी का घर है, गली मोहल्ला भी होता है, और भी होते हैं, बुजुर्ग इंसान भी होते हैं। मतलब गलत है वो बात। अगर जी, किसी ये के सब- पास बधाई ना दे रहे हो तो मना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इंसा से दे रहे हैं, वो सब ठीक है। कोई गरीब इंसान है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, तो ऐसा भी तो होना चाहिए। ये बिल्कुल। किसी के पास नहीं है, जो गरीब है उसको सारा तो लगाना चाहिए। हमारे कौन सा बच्चे रो रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कौन सा बच्चे रो रहे हैं? अब जैसे मैंने 2 बच्चे ले रखी हैं, ये एक लड़का इस मेरे चेले ने ले रखा है, 2-3 बच्चे इसके पास हैं, और 4-5 बच्चे उसके पास भी हैं, और हम आगे भी कोशिश करते हैं इसकी, हमें कोई ऐसा बच्चा मिले, ऊपर वाला हमें मौका दे किसी की सेवा करने का। हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ है, ये किसी के काम आए। और क्या क्या है हमारी जिंदगी में? और हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है, जो खा लिया, पी लिया, ओढ़ लिया, पैर लिया, यही है। किसी का बुरा ना करो, अच्छा करो, किसी के लिए सोचो तो अच्छा सोचो। हमने किसी का घर बर्बाद कर दिया इस लाइन में हो के, ऊपर वाला हमें माफ थोड़ा ही करेगा। बिल्कुल। अच्छा, किन्नर का मरने के बाद क्या किया जाता? बहुत लोगों के सवाल कमेंट हमारे पास आते हैं, कई बोलते जूते मारते, इस प्रकार की कौन सी परंपरा है क्या? ये थी परंपरा, अच्छा पहले जो बुजुर्ग थे जब थी ये परंपरा, अब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। अब कुछ अब जैसे नॉर्मल इंसान को वो वैसे ही। अच्छा, किन्नरों में भी जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किन्नरों में भी होते हैं या किन्नर का कोई धर्म नहीं होता? होता क्यों नहीं, धर्म होता है। अब मेरा हिंदू घर से जन्म है, अच्छा। तो मैं हिंदू ही घर की, मैं जय माता वाली हूँ, ठीक है। मैं अपनी जय माता को ही मानती हूँ, जितने देवी देवता सबको मानती हूँ, सब धाम पे भी जाती हूँ, ठीक है। मुस्लिम है, उनका अपना धर्म है, हम क्यों दखल देंगे किसी में? हम दखल नहीं देते इस मामले में, वो जाने, उनका काम जाने। हमें तो इतना पता, हमने हिंदू घर में जन्म लिया और हम हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। अच्छा, आप लोगों ने कभी समाज सेवा भी की है? लोगों के भलाई के लिए कुछ ऐसा कदम आपने उठाया हो जिससे लोगों का भला हो? समाज सेवा, किसी लड़की की शादी करवानी या कुछ दान में देना, इस प्रकार के कार्य भी किए? हमने ऐसे कार्य बहुत किए, पर हम ये काम ओपन नहीं करते, ठीक है। हम दिखावा नहीं करते, ये सब जो हमारे से बनता है, जो हमारे से सेवा होती है, हम वो करते हैं। फिर हम ना तो हम कभी वीडियो बनवाते, ना हम कभी न्यूज वालों को बुलाते, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। जो दे दिया तो वो दिया, जो कह दिया तो खो दिया। अच्छा, आपके पास तो बच्चे भी नहीं होते और आपके चेले भी बहुत सारे हैं, जो आप बधाई से सूट लेके आते हो, वो कहाँ पे जाते हैं? मैं बधाई नहीं मांगती। अच्छा, बधाई नहीं मांगते? अभी मैं बधाई नहीं मांगती, मैं तो बस स्टैंड मांगती हूँ 10-5 रुपये, किसने दे दिया उसका भला, और किसने ना दिया उसका भला। मैं 15 साल से बस स्टैंड ही मांगती आई भैया। अच्छा, हाँ जैसे आप बस स्टैंड मांग रहे हो, आपकी जगह कल को कोई और किन्नर आके मांगेगा, क्या आप उसको रोक सकते हो? आपके अलग से नियम होते हैं क्या? हाँ जी, हम रोक सकते हैं। मैं मांगती हूँ, कल के दिन मेरे 100 दिन पूरे होते हैं तो मेरे चेले नाती मांगेंगे। अच्छा, हाँ जी, मतलब कितने दिन तक आपका अधिकार? आप पिछले 15 साल से बस स्टैंड मांग रहे हो? जब तक जिएंगे।
जब लग आपका हाँ, जब तक हमारे नसीब में बस स्टैंड की रोटी तो खाएंगे। जिस दिन हमारे मालिक खुश होंगे, ठीक है, मालिक जहाँ में मालिक भेजेंगे वहाँ जाएंगे हम, ठीक है, बधाई पे भी जाएंगे। अगर जो मालिक की इजाजत होगी, हमारे मालिक होते हैं हमारे गुरु गोसाई, उसको मालिक बोलते हैं, हमारे गुरु गोसाई खुश होंगे हमारे से भी आज हमारे चेले नाती सही है, अपने 10-5 रुपए मांग रहे, आज तक हमने किसी की चोरी नहीं की, ठीक है, ना हम कभी रात में जाते ना बारात में जाते, ना हम कहीं किसी के घर में जाते हैं, ठीक है। जो मालिक ने हमें रोटी दी हम उस रोटी में खुश हैं। अगर कभी जो हमारे जो गुरु गोसाई मालिक ठीक होंगे, खुश होंगे हमारे से, ठीक है, बुलाएंगे तो हम मालिकों के पास भी जाएंगे, मालिकों के पास रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हम किन्नर है, हमारी जिंदगी किन्नरों में ही पूरी होगी। बिल्कुल। अच्छा, कभी कभी इस बात का दुख होता है जब आप अकेले में होते हो, भाई भगवान को हमको ही किन्नर क्यों बनाया, कभी इस बात का एहसास होता है आप लोगों को? हाँ, जब अकेलेपन में होता है ये चीज, एहसास होता है, भाई भगवान ने शायद हाँ, हमारे साथ होता है गलत एहसास। किया है। एहसास होता है। जैसे हमारे पास मेरे चेले का फोन आ गया, काम पे गए हैं, मैं भी काम पे गई हूँ, जब किसी कारण अकेली मैं घर पे रहेगी तब एहसास होता है। अगर जो हमारे पास कोई रहता है, चेला नाती कोई जजमान आ गया, तो हमें महसूस नहीं होता। वैसे हम अपनी लाइफ में खुश हैं। अच्छा, वैसे खुश है। हाँ जी, हम खुश हैं। अच्छा, किन्नर आप पिछले कितने सालों से, मतलब 15 साल से ही आप किन्नर थे या जन्म से ही थे? सभी ऐसे ही होते हैं भैया, जन्म से भी होते हैं, बाद में भी बन जाते हैं। ये तो खुला भैया आज ओपन काम हो रहा, ओपन का? हाँ ओपन हो रहा सब। ये भी अच्छा, कैसे आप क्या अपने घर कितने दिन में जाते अपनी फैमिली के पास? मैं तो जाती हूँ, मैं तो हफ्ते में चली जाती हूँ और दूसरे तीसरे दिन भी चली जाती हूँ। अच्छा, मैंने तब बहुत दिल सारे किन्नरों के पहले इंटरव्यू लिए हैं, वो घर नहीं जाते, शायद उनके घर वाले उनको घर आने नहीं देते, नहीं। कहीं समाज में हमारी इज्जत ना रहे, बेइज्जती ना हो जाए, इस वजह ये भी बात है भैया, हम तो अपने घर जाते हैं आते हैं और हमारे घर वाला हमको, कोई भाई भाभी या गांव वाले हमें कुछ नहीं कहते। हमारे तो गांव वाले भी हमें खुश हैं, सब इज्जत करते हैं, सबके राम दुआ सलाम हमारी सबसे है, हमारे से कोई नाराज नहीं है। मैं तो अपने परिवार में 2 दिन भी रह के आती हूँ, 4 दिन भी रहती हूँ, जैसे कोई बात हो, शादी हो घर में, मैं तो 1 हफ्ता रह के आती हूँ अपने घर पे। मेरे चेले नाते भी जाते हैं, ये सब हम तो सब जाते हैं अपने घर में। आपके घर वालों को कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, हमारे घर वालों का किसी कोई ऐतराज नहीं है, हम इस लाइन में हैं। अच्छा, मैं 15 साल की थी तब मैं किन्नौर में आई। अच्छा अच्छा। हाँ, 15 साल की तो फिर मैं 15 साल तो मुझे बस स्टैंड मांगते होगे। अच्छा, आपने पढ़ाई लिखाई कितनी की? मैंने कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। मैंने जब घर पे थी भैया, आगे खेत का काम था हमारा, खेतों में काम करते थे। बिल्कुल। फिर भी मैं किन्नर लाइन में आ गई। मैं कुछ दिन मैंने रेल भी मांगी है, मैं रेल में भी गई। अच्छा अच्छा। हाँ जी, फिर मैं सोनीपत में भी रही हूँ, डेरे में गोवाना भी रही हूँ, डेरे में और जगह भी गई आई हूँ, ठीक है। फिर ये सारे ने घूम फिर कर फिर मैं बच्चों लेके परेशान थी, फिर मैं पानीपत बस स्टैंड पे आ गई थी। अच्छा, अब आपने अपने बच्चों की शादी भी कर दी है? हाँ, लड़के की शादी कर दी मैंने। और ये पानीपत से बेबी माँ मेरे घर बधाई लेने गई थी, मैंने बधाई भी दी थी उसको, बेबी माँ को। बिल्कुल। अच्छा, किन्नर आपस में ही बधाई लेते हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, ये तो बहुत अनोखी बात है। आपने किन्नर सुने होंगे भाई, लोगों से बधाई लेते मैंने हैं, फोन लेकिन करके किन्नर आपस में ही बधाई लेते हाँ जी, मैंने फ़ोन करके बुलाया था बेबी माँ को, वैसे तो नहीं आ रहे थे मेरे घर पे, तो मैंने फ़ोन करके बुलाया था। हैं। अच्छा, आपका कोई स्पेशल त्योहार होता है क्या किन्नरों का कुछ ऐसा? हाँ जी, होता है। क्या नाम उस त्योहार का? उसको त्योहार का भैया, ये जो दशहरा नहीं आता, हाँ हाँ, दशहरे के बाद आता हमारा जो स्पेशल किन्नरों का त्योहार होता हाँ जी, जो हमारी रात में पूजा होती है, तो किन्नर समाज करता है उसको। है। बिल्कुल। कोई समाज के लिए कोई खास संदेश आप लोग देना चाहते हो? खास संदेश यही भैया, हमारे जजमान बनाए रखे माता रानी, सबका भला करे, सबके बच्चे जीते रहे, जो को दे दे उसका भला, और जो ना दे भाई उसका भी भला। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई फिलहाल आप लोगों ने सारी की सारी बात सुन ली होगी। फिलहाल इस वीडियो ने शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपने इनकी लाइफ कैसी लगा है। और फिलहाल इस वीडियो ने शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।